Students, welcome to my YouTube channel Science Classes. Today we will discuss molecular orbital theory of chemical bonding. कि जो आपकी 11th क्लास की यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MOT भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये थ्योरी थी ये दी किसने थी। तो जो ये थ्योरी थी ये किसने दी थी? F. हंड एंड R. S. मुलिकन इन 1932। किसने दी थी? F. हंड और R. S. मुलिकन ने 1932 में दी थी। तो इसमें सबसे पहले हम इसके पोस्टुलेट देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कैसे होता है, इसकी कंडीशंस क्या होती है। तो जो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट है सबसे पहले वो देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एज इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स आर प्रेजेंट इन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे है ना, कोई भी हम एटम लेते हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल में मिलते हैं। ऐसे ही क्या होगा कि जब हम कोई मॉलिक्यूल लेंगे तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमें कहाँ मिलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मिलेंगे। तो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट यही था कि जब हम फर्स्ट पोस्टुलेट यही है कि जब एटम की केस बात होती है तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में मिलेंगे, और जब मॉलिक्यूल की बात होती है तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स मिलने हैं वो कहाँ पे मिलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मिलेंगे। ठीक है, अब चलते इसके नेक्स्ट पोस्टुलेट पे। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है? देखो, दो एटम्स हैं, मान लिया मैंने एच के एटम H ही लिया है, H2 मॉलिक्यूल लेंगे। H2 मॉलिक्यूल में कौन से H एटम मिले हुए हैं? एक H ये है, एक H ये है। ये दोनों H एटम्स ने मिलके जो ये H2 मॉलिक्यूल है ये बनाया है। तो इसमें क्या है कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, मान लिया इसका ये 1s है, इसका ये 1s है, ये आपस में ओवरलैपिंग करके हमें ये देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये देखा कि भाई दो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन होके हमें क्या देते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते हैं। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? जो सेकंड पॉइंट है अपना, क्या कि जो इन एटम्स के जो ऑर्बिटल है, ये 1s है, ये 1s है, इनकी एनर्जी है वो जो मॉलिक्यूल के जो ऑर्बिटल बने हैं उनकी एनर्जी के कंपैरेबल होनी चाहिए। मान लिया एक ये ऐसा है कि जब है ना दो एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो उनकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? कंपैरेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? कंपैरेबल एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि जो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे उनकी जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए? कंपैरेबल होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका थर्ड पोस्टुलेट देखते हैं। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है? एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक। एक सिंगल एटम है, सिंगल एटम होगा तो जो उसका एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उसका जो सेंटर भी एक होगा, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोसेंट्रिक बोलते हैं। ऐसे ही मॉलिक्यूल लिया है तो उसमें एक से ज़्यादा एटम्स होंगे तो उसमें क्या होगा? वो क्या होगा? पॉलीसेंट्रिक होगा। मतलब उसमें जो न्यूक्लियस है वो एक से ज़्यादा होंगे, एक अलग एटम का, एक अलग एटम का, जिन्होंने कंबाइन होकर क्या बनाया है? कोई भी मॉलिक्यूल बनाया है। ऐसे इसका फोर्थ पॉइंट देखेंगे कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कहाँ किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के। ये यहाँ से भी देख सकते हैं हम ये पोस्टुलेट को। देखो, ये 1s दो तो थे एटॉमिक ऑर्बिटल, इन्होंने मिलके कंबाइन होके ओवरलैपिंग से क्या बनाया है? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए हैं। तो दो ही तो एटॉमिक ऑर्बिटल थे और दो ही हमें क्या मिले हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिले हैं। तो क्या होगा कि जितने भी हम एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे उतने ही क्या मिलेंगे? हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। ये नीचे वाला है बॉन्डिंग, ये होता है एंटी बॉन्डिंग। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा कि जो बॉन्डिंग की एनर्जी होती है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी वो कम होती है एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में, और जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं उनकी जो एनर्जी हाईएस्ट होती है जो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके कंपैरिजन में। तो क्या बोलेंगे फिफ्थ पॉइंट हम? द बॉन्डिंग ऑर्बिटल शुड हैव लो एनर्जी, कि जो बॉन्डिंग के वाले ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी तो लो होगी, एंड द ग्रेटर स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद देखो कि एटॉमिक ऑर्बिटल के केस में तो क्या होगा? हमने क्या देखा था कि जो एटॉमिक
ऑर्बिटल होंगे वो क्या होते हैं, मोनोसेंट्रिक, मतलब वन न्यूक्लियस ही इन्फ्लुएंस करता है उसमें। तो उस केस में क्या होगा, जब है ही ये मोनोसेंट्रिक, तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो वन न्यूक्लियस के अराउंड होगी। तो इसके क्या बोलेंगे हम, द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड वन न्यूक्लियस इज गिवन बाय एटॉमिक ऑर्बिटल। वन न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो उसको तो हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड मोर देन वन न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि वो अपना ऑर्बिटल है वो क्या है, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल है। The molecular orbital like atomic orbital are filled in accordance with Aufbau principle obeying the Pauli exclusion principle। Aufbau principle क्या कहता है कि है ना कि पहले क्या देखेंगे हम, 1s में फिल हो गए, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, कि जो भी लेवल्स होंगे एनर्जी लेवल्स, जो भी अपने ऑर्बिटल्स हैं फिल होंगे वो उसकी एनर्जी के अकॉर्डेंस फिल होंगे, एनर्जी अकॉर्डेंस। ये तो कौन सा प्रिंसिपल कहता है अपना, ऑफबो का प्रिंसिपल। ऐसे ही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहेगा कि मान लिया हमने ये 1s का ऑर्बिटल लिया है, तो इसमें तो ठीक है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया, ये कैसे हो गया, लेकिन मान लिया हम 2p के ऑर्बिटल्स ले ले, तो उस केस में क्या होगा कि पहले हमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, डबलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करनी है। तो ये थे अपने इसके MOT के कुछ पोस्टुलेट। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो इनका फॉर्मेशन होता है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का, LCAO मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन की वजह से जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं वो कैसे कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या लिया हमने, कोई भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लिया जिसमें दो एटम्स हैं, एक तो है HA, एक है HB। उसमें दोनों में ही H का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s1 होता है। टू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। तो इस केस में क्या होता है, मान लिया ये 1s है, ये 1s है, तो हमने क्या देखा था कि एक तो बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। और जो बॉन्डिंग होता है वो तो क्या होता है, लो होता है एनर्जी में, और जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो होता है हायर इन एनर्जी। ठीक है, अब देखो क्या बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, अब हम देखेंगे कि मान लिया हम इनको दो फंक्शन से दिखा दें कि HA को तो दिखाया है साई A से और HB को दिखाया है साई B से। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि अपने दो ऑर्बिटल्स थे, उसमें क्या हुआ कि एक को हमने साई ए माना, एक को साई बी माना, कि जब भी बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो उस केस में क्या होगा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उन दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन। बॉन्डिंग के केस में एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और नॉन बॉन्डिंग के केस में एंटी बॉन्डिंग के केस में सब्सट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसमें बॉन्डिंग के केस में क्या बोलेंगे हम, एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज नोन एज बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सिग्मा साई ए प्लस साई बी। साई ए हमने HA एटम के लिए लिया था, साई बी HB एटम के लिया था, और जो इनकी एनर्जी होगी वो होगी कम। ऐसे ही एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को देके चलेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो भी मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा वो सब्सट्रैक्शन से बनेगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो इस केस में हम सिग्मा स्टार्ट से दिखाते हैं एंटी बॉन्डिंग को, तो सिग्मा साई ए माइनस में साई बी जो हायर इन एनर्जी होता है। ओवरऑल कंक्लूजन से हम दिखाना चाहें कि साई मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कि प्लस भी हो सकता है जब बॉन्डिंग होगा, नेगेटिव हो सकता है जब एंटी बॉन्डिंग होगा। तो यहाँ से ये दिखाया गया है कि ये साई ए था, ये साई बी था, दोनों ने कंबाइन हो गए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बना लिए। तो एक में तो क्या हुआ कि साई ए प्लस साई बी बॉन्डिंग के केस में हो जाएगा, साई ए माइनस साई बी किसके केस में हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग के केस में। अब देखो हम क्या देखेंगे कि जो ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो बनते कैसे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स लेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है कि मान लिया दो वेव्स हैं, वो आपस में क्या करेंगी कि जैसे एक वेव है ना, वो सेकंड वाली भी उसके ऊपर को ही चलेगी, जिसकी वजह से जो भी उसकी जो एम्पलीट्यूड होगा या जो भी होगा वो क्या बढ़ जाएगा, उसकी जो वैल्यू हाई हो जाएगी। कैसे कि मान लिया एक फंक्शन की अपनी वेव थी ये, तो जो सेकंड वाली है वो भी जस्ट इसके
इसके ऊपर कोई चलेगी ऐसे ऐसे, तो उस केस में क्या होगा कि जो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी कि दोनों की तो मान लिया इतनी इतनी थी, तो जो थर्ड वाले की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वो ही यहाँ पे दिखाया गया है कि पहले जो इनकी वैल्यू इतनी इतनी थी, लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से जो इसकी वैल्यू वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उस केस में क्या होगा कि जो देखो सबसे पहले मैंने क्या देखना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से रेनफोर्स का मतलब है कि वन अबव द अदर। As a result, electron density in bonding molecular orbital is located between the nuclei of two bonded atoms because of which repulsion is less। इसमें क्या होगा कि जो भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या होगी, दोनों की न्यूक्लियाई के बीच में होगी। दोनों की न्यूक्लियाई के बीच में होने से यहाँ से रिपल्शन कम हो जाएगा। रिपल्शन कम होने की वजह से जो इसकी एनर्जी है वो भी कम होगी। किसके केस में, बॉन्डिंग के केस में। ठीक है, देखो जैसे हमने ये ले लिया, दो ऑर्बिटल्स लिए हैं, तो इसमें क्या बोला है हमने कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कहाँ पे होगी, न्यूक्लियाई, बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स की, इन दोनों की न्यूक्लियाई के बीच में। तो इसकी वजह से ये स्पेस अब ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो रिपल्शन नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना बॉन्ड बन जाएगा, और जिसकी एनर्जी होगी कम। तो यहाँ से भी हम दिखा सकते हैं, जैसे ये दिखाया हमने कि साई ए का फंक्शन था, साई बी का फंक्शन था, दोनों ने आपस में ये करके रीइंफोर्स करके जो इसकी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया। अब एंटी बॉन्डिंग के केस में कैसे होता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है कि एक अप साइड है तो अगले वाला डाउन साइड आ जाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट करके जो रिजल्टेंट होगा वो क्या आ जाएगा, अपना जीरो आ जाएगा। सेकेंड क्या बोल सकते हैं हम कि जब भी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा तो मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियाई। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो न्यूक्लियाई से एक साइड हो जाएगी, कि साई ये लिया है तो इसकी डेंसिटी इस साइड, साई भी लिया तो इसकी डेंसिटी इस साइड। तो इस केस में तो बॉन्डिंग होगी नहीं, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एक नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है, नोडल प्लेन वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही जीरो हो। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम कि देयर इज नोडल प्लेन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब ये अपना आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है कि जो कॉम्बिनेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, उसके लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन हमने पहले भी देखी थी, अब भी देख लेते हैं। क्या होगी कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में कंबाइन होंगे, उनकी जो एनर्जी होगी वो नियरली सेम होगी। दी कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी, कि या तो सेम ही हो या नियरली सेम हो। जैसे 1s ऑर्बिटल कैन कंबाइन विद अदर 1s, कि जो 1s ऑर्बिटल है वो 1s के साथ तो कंबाइन कर सकता है बट नॉट विद 2s ऑर्बिटल, 2s के साथ नहीं। क्यों, क्योंकि जो 2s की एनर्जी है वो हायर होती है 1s की बजाय। तो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए ऑर्बिटल्स की। सेकंड क्या होगा, दी कंबाइनिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री अबाउट दी मॉलिक्यूल एक्सिस, कि जो मॉलिक्यूलर एक्सिस हम लेंगे उसमें क्या होनी चाहिए, उसकी सिमेट्री वो होनी चाहिए सेम। कैसे, देखो दी ऑर्बिटल विद सेम एनर्जी विद विल नॉट कंबाइन इफ दे डू नॉट हैव सेम सिमेट्री। अगर उनकी सिमेट्री ही सेम नहीं होगी तो एनर्जी सेम होते हुए भी वो कंबाइन नहीं करेंगे। जैसे देखो 2pz कैन कंबाइन विद, मान लिया मैं इस एक्सिस को z एक्सिस मानती हूँ, तो 2pz अपना ये हो जाएगा 2pz, एक और 2pz ले लिया हमने, ये ले लिया, तो इन दोनों में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड होने की वजह से क्या बन जाएगी, बॉन्डिंग बन जाएगी। ये देख लिया हमने, ठीक है। ये 2pz है तो x एक्सिस यहाँ पे होगा, x एक्सिस यहाँ पे, मान लिया मैंने एक तो 2pz एक्सिस ले लिया, 2pz, एक हम ले 2px, तो इस केस में क्या होगा, बॉन्डिंग होगी नहीं, जो ये ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो कंबाइन भी नहीं होंगे ऑर्बिटल्स, क्योंकि कहाँ भी यहाँ पे क्या है कि जो ओवरलैपिंग है वो तो जीरो है, ये 2pz है, 2px है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जब ऑर्बिटल की सेम एनर्जी हो ना, तो साथ के साथ ये भी होना चाहिए कि जो उसकी सिमेट्री हो वो भी सेम हो। जैसे एनर्जी तो इन दोनों की भी सेम है, 2pz की 2px की, लेकिन जो इनकी सिमेट्री है वो अलग होने की वजह से यहाँ पे क्या होगी, कॉम्बिनेशन नहीं होगा। दी कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट, कि जो उनकी एक्सटेंट होगा ना ओवरलैपिंग का वो भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। कैसे, मान लिया मैंने ये सिग्मा ऑर्बिटल लिया है, ऐसे ये सिग्मा ले लिया, तो जो ये ओवरलैपिंग है ये क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। मतलब जो इसके अमाउंट है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे दो केस बनते हैं अपने, एक तो ये है ये कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है, एक ये है, तो जो ओवरलैपिंग होगी वो इस केस में ज़्यादा होगी,
क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो ओवरलैपिंग है एरिया है वो बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें 2 जगह से बेशक हो, लेकिन जो इसकी एक्सटेंट है वो क्या है, कम है। तो ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग अच्छी होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी न्यूक्लियाई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो आज हमने देख लिया कि MOT होती क्या है, कैसे हम बॉन्डिंग बना सकते हैं, कैसे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, और जो कंडीशंस होती हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए वो क्या क्या होती हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।